हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम भूमिका पर हैं। उसी पर आज 13वां दिन चल रहा है। पिछली क्लास में हमने भगवद गीता की विषय वस्तु क्या है इसको जाना था और पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि जो जीव है वो किस प्रकार विभिन्न योनियों को धारण करता है। किस प्रकार एक जीवात्मा कभी वो कुत्ते का शरीर लेता है, कभी मच्छर का, कभी मनुष्य का, कभी पेड़ का, कभी पक्षी का। ऐसा क्यों होता है, हमने इसको पिछली क्लास में समझा था। उसके बाद हमने क्लास में संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान में से संबंध ज्ञान क्या है इसको सीखा था। राइट, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ये हमने पिछली क्लास में जाना था। तो क्या संबंध है हमारा भगवान से? ये संबंध है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य का मतलब होता है हम हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। राइट, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। अपनी सिद्ध अवस्था में भी जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। राइट, जीव की स्वरूप स्थिति क्या है कि वो भगवान का सेवक है। ये हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। जब हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तब भाव स्तर पर हमें ये समझ आ जाता है, हमें हमारा स्वरूप ज्ञात हो जाता है कि हम किस रस में भगवान के सेवक हैं। लेकिन हमारा स्वरूप यही है कि हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन किस रस में है ये हमको भाव स्तर पर पता चलेगा। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है ना, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, फिर रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, उसके बाद आता है प्रेम। तो ये भक्ति की 9 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर जब सेकंड लास्ट स्टेज भाव के स्टेज पर हमको समझ आता है कि हमारा भगवान से जो संबंध है वो किस रस में है। यहाँ पर रस मतलब वो जो 5 रस हमने पढ़े थे, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ठीक है, ये जीव को कब पता चलता है? जब वो भक्ति करता रहेगा और भाव स्तर पर जाके उसे ये पता चलेगा। ठीक है, कि वो भगवान से उसका किस संबंध में, किस रस में भगवान की वो सेवा कर रहा है। लेकिन नित्य स्वरूप हमारा क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं। कोई प्रश्न है? हाँ जी, माधुरी रस तो सिर्फ राधा जी के लिए है ना? नहीं, माधुरी रस ऐसा नहीं है सिर्फ राधा रानी के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वृंदावन की सारी गोपियां हैं वो माधुरी रस में है भगवान के साथ। और यहाँ तक कि द्वारका में कृष्ण की जितनी भी रानी है वो भी माधुरी रस में है। और भगवान के ये तो हम लीला में हम बस कुछ नाम सुनते हैं, पर वास्तव में अनंत करोड़ों करोड़ गोपियां हैं जो भगवान के साथ माधुरी रस में है। और वैसे ही जीव भी भगवान के साथ इनमें से किसी भी रस में हो सकता है। वास्तव में भक्त क्या इच्छा करता है कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, और जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया उसको भगवान प्राप्त हो गए। मतलब भगवान हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए। भगवान है इंटेलिजेंट। हम भगवान से कोई चीज मांग लें, इससे भी बड़ा होगा कि हम भगवान से भगवान को ही मांग लें, फिर कुछ मांगने के लिए कुछ और रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर जाना था संबंध ज्ञान के विषय में कि जीव का भगवान से क्या संबंध है। जीव भगवान का नित्य दास है। ठीक है, ये तो है संबंध ज्ञान। अब आता है अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन मतलब होता है हमारा लक्ष्य क्या है। राइट, व्हाट इज आवर टारगेट। तो जीव भगवान का सेवक है। राइट, एक बात, यानी मैं भगवान का सेवक हूं। तो जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे आप हों चाहे मैं हूं, सभी लोग क्या हैं, वो भगवान के सेवक हैं। और अभी हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए था। मतलब हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन हम सेवा किसकी कर रहे हैं? माया की। क्योंकि हम माया की सेवा कर रहे हैं इसलिए माया हमको बार बार दुख दे रही है।
अगर हम अपने असली बॉस की सेवा करेंगे तब माया की औकात नहीं है कि वो हमको दुख दे सके। समझ रहे हैं? तो हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारा स्वरूप है। फिर ये है संबंध ज्ञान। अब आता है अभिधेय और प्रयोजन। तो पहले प्रयोजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रयोजन अर्थात हमारा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, उन सभी के 3 ही विषय हैं। क्या है ये 3 विषय? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये समझ लेना चाहिए। संबंध क्या है हमारा भगवान से? कि हम उनके सेवक हैं। हम जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। यानी आप इसको ऐसे समझिए, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, आप भगवान के नित्य दास हैं। हम में से हर एक जीवात्मा भगवान का क्या है? नित्य दास है। राइट? अच्छा, ये हो गया संबंध। और हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा अगर हम हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर गोल? उसको कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन है कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन का कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए बड़ा। लेकिन अगर हम माया में सेवा करते हैं तो माया में हमारे पास एक के बाद एक ऑप्शंस होते हैं। आज हमारा एक गोल है, 2 साल बाद वो गोल चेंज हो जाता है। इवन 2 महीने में ही वो गोल चेंज हो जाता है। फिर अगले साल कोई और गोल, अगले साल कोई और गोल। आपको याद ही होगा न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशंस जब लेते हैं तो क्या आप सेम गोल लिखते हैं हर बार? राइट? गोल हमारे चेंज होते रहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम माया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमारा लक्ष्य एक ही होता है, वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इसमें भगवान आगे चल के बताएंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदनम। इस मार्ग में जो लोग चलते हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं और उनकी बुद्धि एक होती है। एक लक्ष्य के साथ चलते हैं। वो लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इसके अलावा मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं या हम माया की तरफ जा सकते हैं। और जब हम माया की तरफ जाते हैं तब हमारी बुद्धि 1000 दिशाओं में बटी हुई होती है। आप खुद ही देख लीजिए, आप अपने अनुभव से देखिए। ऐसा नहीं लगता कि हमारी बुद्धि 10,000 जगह बटी रहती है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। Isn't it? ऐसा तब है क्योंकि हम माया की सेवा कर रहे हैं अभी, इसीलिए बहुत एजिटेशन होती है माइंड को। लेकिन जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो एक ही लक्ष्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। कैसे करना है? भक्ति से करना है। और भक्ति कैसे करते हैं? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। वैसे भक्ति के 9 लिम्स बताए गए हैं, उनमें 3 प्रमुख हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कान से भगवान के बारे में सुनना, उनकी कथा श्रवण करना, उनका तत्व ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान सुनना। कीर्तन मतलब अपनी वाणी के द्वारा भगवान का यश गुणगान करना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। मतलब अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ठीक है, ये। और आप उनके लिए गा सको तो हरे कृष्ण महामंत्र गा सको तो वो तो और भी श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हैं जब हम उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा, जो जब से 100 गुना ज्यादा लाभदायक पावरफुल होता है। राइट? वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र अनंत लाभ देता है, लेकिन जब हम उसको उच्च स्वर में गाते हैं तब वो 100 गुना और पावरफुल हो जाता है। क्यों? जब हम उसे उच्च स्वर में गाते हैं तो ये जो ध्वनि आती है ये भौतिक ध्वनि नहीं है, आध्यात्मिक ध्वनि है। तो जो जो जीवात्मा उसको स्पर्श करते हैं, मान लीजिए कोई कीट पतंग है, राइट, कोई इंसेक्ट है, दिव्य ध्वनि के स्पर्श में आता है तो उसका भी कल्याण होता है। और क्योंकि वो कल्याण आपकी वजह से हो रहा है, आप गा रहे हो, तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो अच्छा, मैं हमने आपको संबंध बहुत ज्ञान जाना। जी पूछे। एक बहुत स्ट्रेंज चीज है। मैं जब भी वो करती हूँ ना, जब करती हूँ, तो मेरे पास ना एक पेट कैट है। तो वो आके मेरे बगल में बैठ जाती है और जब तक मैं करती हूँ बैठी रहती है। कौन है आपके पास एक पेट? बिल्ली है। अच्छा सो अच्छा अच्छा, क्यूट। बिल्ली। दैट्स हाँ, नाइस, बैठी रहती दैट्स है। नाइस, बहुत क्यूट लगती है। गुड। अगर अगर वो आपका जब सुन रही है ना, उसको अनंत गुना लाभ हो रहा है आपके इस दिव्य ध्वनि से। और जैसे अगर उसने एक बार भी उसके कान में स्पर्श हो गया हरे कृष्णा, मतलब आपने हाँ। बोला
उसे वो जीवात्मा है ना, उसने एक बार भी स्पर्श कर दिया तो उसका अगला जीवन इंसान का गारंटीड है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार भी किसी ने मुख से कृष्ण का नाम बोला है, एक बार भी किसी ने कृष्ण को प्रणाम किया है, एक बार भी किसी ने भगवान का प्रसाद प्राप्त किया है, तो उसका निश्चित है कि उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये थोड़ा सा भी करके भक्ति शुरू कर दी है। आप समझ रहे हो? और इस मार्ग में किया हुआ थोड़ा सा भी कर्म महान महान भय से रक्षा करता है। अर्थात अब वो नरक नहीं जाएगा, अब उसने एक जर्नी शुरू कर दी है, अब ही विल बी सक्सेसफुल। मतलब भक्ति का मार्ग ऐसा है कि हम यहाँ पर सफल होंगे ही, क्योंकि भगवान हमारा दायित्व लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप प्रसाद बनाते हो और वो प्रसाद किसी जीवात्मा को दे देते हो, किसी कुत्ते को खिला दिया या किसी को भी जानवर को दे दिया, तो आप उसके लिए कितना कल्याणमय कार्य कर रहे हैं, राइट? उसको अगला जन्म में मनुष्य बनना, एक जानवर अगला जन्म में मनुष्य कैसे बन सकता है? उसको, उसका तो एक साइकिल है ना, 84 लाख योनियों में से होकर जाना है उसको। लेकिन वो जो साइकिल है वो एकदम टूट जाती है द मोमेंट उसने एक बार प्रसाद खा लिया। ये है प्रसाद की महिमा। इसीलिए हमको बोला जाता है कि हमको प्रसाद ही खाना चाहिए। ठीक है? जब सोचे एक बार प्रसाद किसी ने खा लिया तो इतनी ज्यादा महिमा है, और जो व्यक्ति रोज खाए तो इवन जब हम प्रसाद खाते हैं, हमारे हर एक कौर से हमारे पूर्वजों को भी लाभ मिलता है। तो जो हमारे पितर हैं, पूर्वज है, वो भी बहुत खुश होते हैं कि अरे अब जाके हमारी पीढ़ी में एक भक्त आया है। बहुत सुखी होते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं, हम लोग संबंध, अभिधेय और प्रयोजन इसको समझ रहे थे। संबंध ज्ञान हमने जाना था, जीव भगवान का क्या है? नित्य दास है। यानी मैं भगवान के नित्य दास हूँ, आप भगवान के नित्य दास हैं, और सभी जीवात्माएं भगवान के नित्य दास हैं, राइट? तो बेसिकली इसको समझना चाहिए, यही हमारी असली आइडेंटिटी है, राइट? इस भौतिक जगत में जो जो उपाधियां दी जाती है, किसी को कोई टीचर कह ले, या किसी को बोले ये डॉक्टर है, किसी को बोले ये फलाना कंपनी का मालिक है, ये सब नकली उपाधियां, मतलब टेम्पररी उपाधियां हैं। ये कुछ साल तक हमारे साथ रहेंगी। जिस दिन हमने शरीर छोड़ा, ये उपाधि चली जाएगी। उपाधि मतलब टाइटल, राइट? मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट भी है, ये टाइटल भी टेम्पररी टाइटल है। उस टेम्पररी टाइटल के लिए वो कितनी मेहनत करता है कुछ समय के लिए, और फिर चले जाता है। उसी प्रकार इस शरीर में हम कितनी सारी उपाधियां ग्रहण करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। शरीर छूटा, सब गया। तो शास्त्र कहता है कि अपने समय को तुम वहां इन्वेस्ट करो जो तुमको इटर्नल लाभ दे। टेम्पररी चीजों को प्राप्त करने के लिए अपना समय क्यों गंवाना है, राइट? क्योंकि ये सब टेम्पररी, ये तो चले ही जाएंगी, ये तो श्योर बात है, राइट? तो हमको वास्तविक इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहिए। हमको अपने समय का व्यय, हमें समय वहां खर्च करना चाहिए जहां हमको अनंत लाभ मिलता है। और कहाँ मिलता है अनंत लाभ? भगवान की भक्ति करने में, राइट? क्योंकि हमने सुना था ना, नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब नेहा विक्रम नाश होती, उसका अभिक्रम का नाश नहीं होता है। उसने एक बार शुरू कर दिया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जिसने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, अब वो कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए वो उसके अकाउंट में है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम चाहे कुछ भी कमा लें, वो नष्ट होकर ही रहेगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो यश हो, मतलब फेम, राइट? चाहे वो जितने भी संबंध हो, जितने भी हमारे रिलेशंस हो, जिस दिन आप ये शरीर छोड़ेंगे कोई मतलब नहीं है, सब जीरो हो जाएगा वापस। ठीक है? अच्छा, और नेहा भी क्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कोई उल्टा परिणाम नहीं आता है, राइट? और असफल नहीं होता है। मतलब स्वल्पम अप्य से धर्म से, थोड़ा सा भी प्रयास करने में त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े महान महान भयों से आपकी रक्षा हो जाती है। दिस इज हाउ पावरफुल इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है? ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो शास्त्र हैं
ये इन्हीं 3 विषयों के बारे में बोलते हैं, राइट, कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अभिधेय क्या है। हमारा जो संबंध है, समझ आ गया, हम भगवान के सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी असली आइडेंटिटी है, राइट। अब हमें पता चल गया कि हम भगवान के सेवक हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अपने असली बॉस की, असली मालिक की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, राइट। हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। दिस इज आवर नॉर्मल सिचुएशन। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिस इज एबनॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं प्रयोजन। प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है। हम सभी जीवात्माओं का एक ही लक्ष्य है कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, यानी आपका एक ही लक्ष्य है कि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। उसके अलावा आपकी विश लिस्ट में जितने भी लक्ष्य हैं, उन सबका कोई कोई मतलब नहीं है, वो सब व्यर्थ की इच्छाएं हैं, समझ रहे? वो सब मनोगत इच्छाएं हैं, आपके माइंड ने जनरेट की हैं वो सब इच्छाएं। पर जो आपका स्वरूप है, जो आप हो, आपका एक ही लक्ष्य है, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, राइट। मतलब हम सबको, आई एम ऑल्सो सेइंग टू माई सेल्फ इन दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ हमारा प्रयोजन, ना इंटरेस्टिंग है ना। अब उसके बाद है अभिधेय। अच्छा ठीक है, हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन ये मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? वैसे अगर हम इस बात को, हम अपने प्रयोजन को थोड़ा ध्यान से सुने, हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो आप ध्यान से देखिए, वास्तव में हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस प्रेम ही चाहिए। प्रेम के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है, नहीं, इस संसार में देखो, माँ कितना कुछ करती है अपने बच्चे के लिए, क्यों? क्योंकि उससे प्यार करती है। चाहे वो बच्चा ढंग से रेसिप्रोकेट भी ना करे, बहुत बड़ा भी हो जाए, तब भी माँ उससे प्रेम करती है। चाहे बच्चा आपको कुछ ना दे रिटर्न में, तब भी माँ चाहती है कि मैं उसको प्रेम करूं, है नहीं? हम थोड़ा सा क्या चाहते हैं? लव एक्सचेंज चाहते हैं। देखिए, जितने भी जीवन में संबंध है, जरा उनको टटोल के देखिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हो। थोड़ा सा लव एक्सचेंज, इजंट इट? भगवान भी यही चाहते हैं कि उनके जितने भी जीव हैं, उनके साथ उनका प्रेममयी संबंध हो। भगवान के पास वैसे सब कुछ है, लेकिन वो आपसे क्या चाह रहे हैं? प्रेम चाह रहे हैं। और पता है क्या, प्रेम हम किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम कैसे होता है? फ्री विल से, राइट, स्वेच्छा से होता है प्रेम, राइट। भगवान आपको जबरदस्ती नहीं करा सकते, आप समझ रहे हैं? कोई भी किसी को जबरदस्ती प्रेम नहीं करा सकता है। इसलिए भगवान ने हम सभी को क्या दी है? फ्री विल, हमारी स्वतंत्र इच्छा। तो हमारे पास एक शक्ति है, इच्छा शक्ति, हम इच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? वास्तव में जीवात्मा दो ही चीज कर सकता है, एक इच्छा कर सकता है और दूसरा प्रयास कर सकता है। सफलता तो उसके हाथ में होती ही नहीं है। इच्छा कर सकता है और उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर सकता है। अब सफलता, वो तो भगवान पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमको इच्छा करनी चाहिए, एटलीस्ट 50% काम कर देना चाहिए, क्या? कि हमको भगवान का प्रेम चाहिए, ठीक है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने में बहुत फायदे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा ही साथ में रहते हैं और वो अनंत हैं, अनलिमिटेड है, तो उनका प्रेम भी कैसा है? अनलिमिटेड है। वास्तव में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी डिमांड, हमारी जरूरत बहुत बड़ी है, क्या? हमको अनलिमिटेड प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम हमको जगत में कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन असंतुष्ट ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कभी अनलिमिटेड प्रेम मिलता ही नहीं है। अनलिमिटेड प्रेम हमको सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, राइट। तो जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, अगर उन्होंने भक्ति नहीं किया है, तो बहुत असंतुष्ट होते हैं, आप उनका चेहरे से देख सकते हो। लेकिन जो भक्त है, शरीर से अगर ऐसा बाहर से दिखे कि ये बूढ़ा हो गया है, आप उसकी शक्ल देखिए, वो कितना प्रसन्न और संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान का प्रेम प्राप्त है, राइट। वैसे हमको भी ऐसी भक्ति करनी है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। अब आते हैं अभिधेय। ऐसा कैसे हमको मिलेगा? भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, राइट। ये अनलिमिटेड लव जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया, वो हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है साधन भक्ति। यस,
इवन चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम, चतुश्लोकी भागवत में भी ये रहस्य भगवान बहुत रहस्यमय तरीके से बताते हैं। क्या कि ये जो अभिधेय है ये है भगवान की साधना भक्ति। इससे भगवान की साधना भक्ति करके हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साधना भक्ति में कुछ कुछ रूल्स आपको पालन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो बहुत आसान है, अभी हमको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, राइट। इसमें एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, उसको पता नहीं था कि सोना कैसा होता है, ठीक है। तो वो एक राजा के पास गया और राजा से पूछा कि सोना कैसा होता है, मैंने नहीं देखा, आप मुझे दिखा सकते हैं क्या। राजा ने कहा ठीक है, आप यहाँ से लेफ्ट जाओ बाएं, वहां पर एक सीढ़ी होगी, आप सीढ़ी से चढ़ना और ऊपर हमारी क्या है, वो जगह जहां पर हम खजाना रखते हैं, आप उसे खोलिएगा, दरवाजा, अंदर सोना पड़ा, आप देख लीजिएगा। ठीक, वो व्यक्ति क्या करता है, वो सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है, लेफ्ट में, और दरवाजा खोलता है और देखता है अरे अंदर तो बहुत कुछ पीला पीला चमचमा रहा है और पूरा हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तो वो समझ गया कि अच्छा यही सोना है, ये पीला पीला जिसके बारे में बोल रहे थे। अब वो नीचे उतरता है तो देखता है अरे ये सीढ़ी भी तो सोने की ही है, राइट। उसको पहले पता नहीं था कि सोना क्या है, जब उसने देखा कि सोना क्या है, उसको पता चला कि जिस सीढ़ी से मैं चढ़कर आया हूँ वो भी अरे वो तो सोना ही था। उसी प्रकार अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, राइट। एक दिन हमको जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जब हमको रियलाइजेशन प्राप्त हो जाएगी, तब हमको ये रियलाइज होगा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अरे यही तो भगवान है, यही तो कृष्ण है। अभी तो हम आचार्यों के अनुभव से बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा अनुभव हमको होगा, समझ रहे हैं, उस व्यक्ति की तरह। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये इसमें गीता में ये भी बताते हैं कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, क्यों जीवात्माएं बनाई, क्यों ये संसार बनाया। हाँ, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। चलो मैं आपको रहस्य बता देती हूँ। ये संसार इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जीवात्माओं की भोग करने की इच्छा है, राइट। कृष्ण से इतर भोग करने की इच्छा है जीवात्मा की, इसीलिए इस सृष्टि, इस जगत को, इस प्रपंच को, इसको ऐसे बोला जाता है, जगत को प्रपंच बोला जाता है, इसका निर्माण हुआ है ताकि जीवात्मा की जो भोग इच्छा है, उसकी भोग करने की इच्छा है, तो देखिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, राइट। उन्होंने सभी को फ्री विल दी है, और हम अगर भोग करने की इच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने हमको फैसिलिटी प्रोवाइड की है भोग करने की। ये तो पहला रहस्य है कि ये जगत इसलिए बनाया है क्योंकि जीवात्मा की भोग करने की इच्छा है, राइट। तो पहला कि यहाँ पर वो उसका जो भोग है, उसको कुछ भोग करने की इच्छा है, तो वो ऐसे भोग उसको प्राप्त हो, ये पहला रहस्य है। दूसरा ये है कि इस जगत में बहुत दुख है। दूसरा रहस्य ये है कि इस जगत में बहुत दुख है, इसको बोला ही दुखालय जाता है, ठीक है। तो जीव आत्मा की भोग करने की इच्छा है तो वो भोग करता है, लेकिन उसको कभी उन भोगों से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, राइट। अभी तो उसको बहुत दुख भोगने को मिलते हैं। तो आप इस बात को अपने जीवन के अनुभव से देखिए, आपने अब तक जितना भी जीवन जिया है, पीछे मुड़ के देखिए, आपने क्या ज्यादा भोगा है, सुख या दुख, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, मतलब जीवात्मा की जैसी इच्छा रहती है, लेकिन इस जगत में उसको क्या मिलता है। वो इच्छा करता है, उसको भोग चाहिए अलग अलग, लेकिन इस जगत में उसको हर तरह से, हर जगह से उसको दुख दिया जाता है, isn't it? वो सुख की कामना करता है, इतनी सुख की कामना करता है, इतना सुख मिलता है और इतना ज्यादा दुख मिल जाता है साथ में, ठीक है। ये दूसरा रहस्य कि इस संसार में बहुत दुख है। तीसरा रहस्य ये है कि जो जीवात्मा है वो भोगों से मुड़ करके कृष्ण की तरफ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, राइट। अभी वो भोगों की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन उसको भोगों से पलट करके कृष्ण की तरफ मुड़ना है, तो उसकी भी व्यवस्था है इस संसार में। और जब वो ऐसा करेगा तभी उसका परम कल्याण होगा। जब तक वो भोगों की तरफ मुड़ा हुआ है तब तक उसको दुख भोगने ही पड़ेंगे, समझना।
तो ये 3 रहस्य हैं इस जगत के। तो और कोई बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये, रियली बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था। ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हरे जी। कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।